कोरोना काल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम ठीक रहे, ताकि अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो आपकी बॉडी कोरोना से इजीली लड़ सके और उससे जीत सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से प्राणायाम करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सागर, है हेल्थ मेडिटेशन ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन से प्राणायाम करके अपने आप को कोरोना काल में स्वस्थ रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूं। एक बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक और कैसे हम त्रिबंध लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो शरीर है जो 5 तत्वों से बना है, इन 5 तत्वों को हम कैसे ओम की ध्वनि के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। जो कोरोना पे जो एक सीरीज मैं बना रहा हूँ, इसकी जो जर्नी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम आज प्राणायाम की बात करेंगे और धीरे धीरे हम मेडिटेशन पे जाएंगे और कैसे हम डीप जा करके मेडिटेशन करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक से। इसमें हम अपने श्वास को, लंबा गहरा श्वास अपने भीतर लेंगे, उसके बाद श्वास को अंदर ही होल्ड करेंगे। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं आप उसे होल्ड करें। और एक हुआ कि आप श्वास को अंदर होल्ड करेंगे, दूसरा कि आप श्वास छोड़ करके उसे बाहर ही होल्ड करेंगे। यानी कि 3 बार हम आंतरिक कुंभक करेंगे और 3 बार हम बाह्य कुंभक करेंगे। जब आप श्वास को अंदर होल्ड करोगे उस वक्त हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम में ऑक्सीजन फैलेगी पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन तक, एक एक पार्ट तक। यानी कि एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगी और वो एक एक सेल को ऑक्सीडाइज करेगी, जिससे हमारे सेल्स एकदम से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और फिर हम धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 3 बार ये प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद हम बाह्य कुंभक करेंगे, यानी कि श्वास को अंदर गहरा भरेंगे, उसके बाद पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे और उसे बाहर ही होल्ड रखेंगे। इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पूरी जो बॉडी है, उसके एक एक सेल फूलते रहेंगे और सिकुड़ते रहेंगे। ये जो पंपिंग पूरी बॉडी के अंदर होगी, इससे एक एक सेल ऑक्सीडाइज होगा, एक एक सेल तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी और हमारा जो नर्वस सिस्टम है एकदम से ओके हो जाएगा। पूरी बॉडी के अंदर एक एक सेल तक जब ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी तो हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स एकदम परफेक्टली काम करना शुरू करेंगे। इससे हमारे ब्रेन को भी खूब ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा ब्रेन भी एक्टिव होकर के पूरे बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करेगा। इससे हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करिए। ध्यान मुद्रा में बैठ करके अंगूठे और उंगली को मिला करके हम ध्यान मुद्रा में बैठें। ध्यान मुद्रा में बैठ करके हम लंबे गहरे श्वास लें और पूरे फेफड़ों में और पेट के अंदर पूरी आपकी हवा भर जाएगी। और आप अंदर ही हवा को होल्ड जब करेंगे, उस वक्त साथ ही साथ मन के अंदर संकल्प करते रहिए कि आपकी बॉडी के एक एक पार्ट तक, एक एक ऑर्गन तक, बॉडी के एक छोटे से छोटे सेल तक ऑक्सीजन आपकी पहुंच रही है, एक एक सेल आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जब आप श्वास छोड़ेंगे उस वक्त आप संकल्प करो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के एक एक सेल से बाहर निकल रही है। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं, 3 बार करें और फील करें कि आपकी बॉडी पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो चुकी है। एक एक सेल आपका ऑक्सीजन से भरपूर हो चुका है और आपका एक एक सेल रिजुविनेट हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है, पावरफुल बन गया है। ऐसा आप इसमें साथ साथ फील करें। तो चलिए लंबे गहरे श्वास लीजिए। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं और 3 बार हम बाह्य कुंभक करें, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेकर के बाहर छोड़ें और उसके बाद उसे बाहर ही होल्ड कर दें।
इस प्रक्रिया को भी आप 3 बार दोहराएं। अब हम 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। मूल बंद का अर्थ है जैसे इस क्रिया में सबसे पहले आप लंबे गहरे श्वास लेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, उसके बाद आप मूल बंद में हमारा जो गुदा द्वार होता है उसको आप ऊपर को खींचें। जब आप उसे ऊपर को खींचेंगे आप देखेंगे कि उसके अंदर एक खिंचाव सा आएगा। जितनी देर तक हो सके उसे होल्ड करें। ये हुआ आपका मूल बंद। इस बंद को लगाने से आपके गुदा द्वार से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे पाइल्स की प्रॉब्लम है या हेमरॉइड की प्रॉब्लम है, आपको फिस्टूला है, ऐसी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरा है आपका उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में हम पेट की सारी नसों को अंदर जोर से खींचेंगे, नीचे से मूल बंद और ऊपर से उड्डयन बंद, और साथ साथ गले को भी हम एकदम से इस प्रकार से होल्ड कर लेंगे जिसे हम जलंधर बंद कहते हैं। इन 3 बंद को भी आप 3 बार इस प्रक्रिया को भी दोहराएंगे। इससे हमारे जो आते हैं पेट है वो उसकी एक्सरसाइज होगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से स्ट्रांग हो जाएगा। इससे आपका खाना अच्छे से पचेगा। खाना अच्छे से अगर पच गया तो आपकी जो सभी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र धातु, सभी धातुएं आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर से बनेंगी और जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी और आपके तीनों जो दोष होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वात, पित्त और कफ, वो बैलेंस हो जाएंगे। और अगर हम मेडिकल टर्म में कहेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबे गहरे सांस लें। इस प्रक्रिया को भी आप 3 बार दोहराएं। तो चलिए अब अपनी जर्नी को थोड़ा सा हम आगे को लेके चलते हैं। अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ भी चलते हैं। आज हम मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखेंगे ओम ध्वनि के द्वारा। ओम ध्वनि के माध्यम से कैसे आप अपने 5 जो हमारे तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं, उन 5 एलिमेंट्स को कैसे आप मेडिटेशन के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बनता है। तो है अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल तत्व। इन 5 तत्वों को हम अपनी बॉडी में बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो 5 तत्व होते हैं और ये हमारी जो 5 उंगलियां होती है, ये 5 उंगलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारा जो अंगूठा होता है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये अंगूठा ऊपर को है तो हम इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा मेमोरी मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे भी देखिए। उसमें मैंने बताया है कि उस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से हम विजुअलाइज करके किसी भी चीज़ को लिंक करके लर्न कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसे देख सकते हैं। तो ये जो अंगूठा है ऊपर का होता है, तो जब भी आग जलती है हमेशा ऊपर की तरफ जलती है। आप इसे इस तरह से याद रखते हैं कि जब जो हमारा अंगूठा है वो अग्नि तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है जो हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर आगे को है तो हवा जो है सीधी चलती है। आप इसे इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि सीधी चलने वाली जो चीज़ है वो हवा है और हवा को रिप्रेजेंट करने वाली उंगली हमारी इंडेक्स फिंगर है। और ये जो मिडल फिंगर है ये हमारे हाथ की सबसे ऊंची, सबसे लंबी होती है, यानी कि सबसे ऊंची होती है। और तो सबसे ऊंचा होता है आकाश। तो ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आकाश से नीचे यानी कि रिंग फिंगर जो मिडल फिंगर से थोड़ी सी छोटी है, यानी कि आकाश के नीचे होती है पृथ्वी। तो ये जो फिंगर है, रिंग फिंगर, ये हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और पृथ्वी के अंदर जल होता है। और सबसे छोटी यानी कि लिटिल फिंगर जो हमारी होती है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इन 5 फिंगर्स की हेल्प से 5 तत्वों को ओम ध्वनि के साथ बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। हम सबसे पहले विजुअलाइज करेंगे कि हम अपने शरीर के अग्नि तत्वों को बैलेंस करेंगे। और अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए हम अंगूठे में ये फिंगर इस तरह से हम लगा देंगे, यानी कि ध्यान मुद्रा में हम बैठेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे।
ओम की ध्वनि करते हुए हम फील करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर का जो वायु, जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस हो रहा है। अग्नि तत्व होता है हमारे अंदर जठर अग्नि, जो हमारे खाने पचाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। हमारा जो पित्त है जब ज़्यादा भड़कता है तो इनडाइजेशन हो जाती है और हमें जलन होना शुरू हो जाती है, खट्टे कारण शुरू हो जाती है। तो इसे हम बैलेंस करें। अगर ये मंद हो जाए तो हमारा खाना नहीं पचता है, एक बार खाने के बाद हमें फिर से भूख नहीं लगती है। ये जो अग्नि तत्व है, हमारी जो जठर अग्नि है, वो बैलेंस में रहे, ना हमारी अग्नि तत्व मंद हो और ना ज़्यादा प्रज्वलित हो, बीच में हो, यानी कि बैलेंस्ड हो। उसके लिए हम अपने अग्नि तत्व को बैलेंस करेंगे ओम ध्वनि के द्वारा। फील करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ सेम प्रक्रिया अब आप पांचों तत्वों के लिए रिपीट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से इसी मुद्रा में बैठेंगे, फील करना कि अब आपकी वायु तत्व, वायु जो विकार है हमारी बॉडी के अंदर, वायु को बैलेंस, वायु तत्व हमारा बैलेंस हो रहा है। दोस्तों, जब हमारा वायु तत्व बैलेंस नहीं रहता, यानी कि वायु बिगड़ जाती है, तो उस वक्त हमारे को बहुत सी प्रॉब्लम आती है। जैसे जॉइंट्स के जितने भी पेन्स होते हैं, वो सभी बीमारियां हमारे वात के बिगड़ने से होता है। और वात को बैलेंस करने के लिए वायु मुद्रा सबसे बेस्ट है। आप चाहो तो इसमें अंगूठे के पीछे उंगली को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आकाश तत्व को हम बैलेंस करेंगे, फिर हमारे पृथ्वी तत्व को, और लास्ट में जल तत्व को। जल तत्व अगर हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस्ड है तो हमें किसी भी प्रकार के कोई भी डिहाइड्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जल तत्व अगर बैलेंस है तो हमारी त्वचा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी सिस्टम्स ऑटोमेटिकली सम हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए हमें रोज कम से कम 5 बार ओम की ध्वनि सभी तत्वों को बैलेंस करने के लिए करनी चाहिए। ये छोटा सा वक्त, ये 5-7 मिनट का वक्त हमारे शरीर के अंदर के पांचों जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं उनको बैलेंस कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे हेल्थ को लेकर के। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज निसागर एजुकेशन वर्ल्ड को लाइक करें। और मैं इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। इससे मेरा उमंग उत्साह बढ़ते रहेगा और आपका प्यार मुझ तक पहुंचते रहेगा। नमस्कार।